बोला है दोस्त, पूर्ण वर्ग विधि से इस समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग दोस्त हम लोग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि यानी हमारा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात को हम लोग क्या जानते हैं, ax² + bx + c इस रूप में होना चाहिए, और ये इस रूप में, और ये अभी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने से बनाते हैं x² जो गुणांक होगा यानी ax² का गुणांक, उसको हम उससे सभी में हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्त, 2 से भाग दे देंगे, 2 से नहीं, a से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इस रूप में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a प्लस, यहाँ से देखिए दोस्त कि x² का गुणांक कितना है, 2, इसमें भी 2 से भाग दे लेंगे, इसमें भी 2 से भाग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी x² - 7x/2 + 3/2 = 0। और हमारा क्या हो जाएगा, x² - 7x/2 और ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3/2। अब हमको इसको तोड़ना है a + b के होल स्क्वायर में, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, होता है a² + 2ab + b²। इस रूप में इसको तोड़ना है। तो हम देखते हैं क्या है, इसको अगर हम a बोले, ये a है, a + b या -b क्या हो जाता है दोस्त, a² - ab + b²। अब यहाँ से -2ax और b के जगह हम कितना लेंगे दोस्त, जो हमारा 7x/2 आ जाएगा, यानी 7x। अगर हम 7 लेते हैं तो 7x तो आ जाएगा, नीचे में 2 चाहिए, ऊपर में 2 बैलेंस हो रहा है, मतलब हमको 4 चाहिए, 2 से काट लेंगे। b के जगह हम क्या लिए हैं, 7/2, तो इसको कर लेंगे 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, अब एक बार प्लस में 7/4, एक बार माइनस में, अब इसमें क्या कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्त, बराबर -3/2। अब यहाँ से देखिए a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, अब -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 बराबर -3/2। अब यहाँ आगे आते हैं, कलर चेंज कर लेगा, क्या हो जाएगा दोस्त, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है 49/16, माइनस में है, उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3/2 + 49/16, x - 7/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब 16 और 2 का एलसीएम लेंगे दोस्त, भिन्न का यहाँ पे घटाव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 16/2 से 8 × 24 + 49, तो क्या हो जाएगा, x - 7/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 24 घटा लेंगे तो 25/16। अब यहाँ से स्क्वायर है, उधर चढ़ा देंगे तो क्या चढ़ जाएगा दोस्त, रूट। इधर का स्क्वायर अगर हम उधर डालेंगे, इधर का स्क्वायर उधर डालेंगे, बराबर क्वेश्चन में वो रूट हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, 25/16 पर रूट हो जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, x - 7/4 बराबर 5/4, ये प्लस में और माइनस में, काहे के रूट के बाहर आ रहा है। क्या कर लेंगे, x - 7/4 बराबर, अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस 5 प्लस क्या है 5/4 प्लस माइनस 5/4, ये माइनस में 7/4 उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4 + 7/4। अब यहाँ से ये प्लस माइनस का मतलब हुआ कि एक बार प्लस में आंसर होगा, एक बार माइनस में जाएंगे। तो हम लोग क्या जाएंगे, प्लस में 5/4 + 7/4, प्लस में एक आ जाएगा माइनस में, यानी -5/4 + 7/4। तो क्या हो जाएगा, 4 4 बराबर है, तो 7 5 12/4, 4 4 बार नीचे बराबर है तो ऊपर घटा जोड़ सकते हैं, घटाव कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, तो 7 में से 5 गया तो 2/4, इसको काट लेंगे तो 3, इसको काट लेंगे तो 1/2। ये हमारा दोस्त मूल हुआ। अब चलते हैं इसके आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करें दोस्त, फिर हम लोग इसमें 2 से भाग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x² + x/2 - 2 = 0, x² प्लस, अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे 2ab, तो 2
ए, अब बी की जगह क्या रखेंगे जो नीचे में 2 बच जाए, सब कुछ करने के बाद 1/4, ये माइनस में उधर गया। अब यहाँ से देखिए तो बी क्या लिए 1/4, एक बार प्लस में 1/4 का स्क्वायर, एक बार माइनस में, काहे कि माइनस प्लस में कटेगा तो बैलेंस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा माइनस में 2 उधर गया प्लस में 2। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 के होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/16/2, एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे 2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब दोस्त इधर आते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 दूना 32, 33/16। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1/4 बराबर रूट के अंदर 33/16, एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या लिखेंगे रूट अंदर 33/4 प्लस माइनस में। अब ये एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार रूट 33/4 माइनस 1/4, एक बार रूट 33/4, ये माइनस में है और माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 4 बराबर है रूट 33 माइनस 1/4, दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4, ये दूसरा मूल हो गया दोस्त। तो चलते हैं आगे, पसीना ही पसीना है क्योंकि हमको दुनिया में जीना है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, इसको भी पूर्वक विधि से हल करना है दोस्त। अब यहाँ से देखिए क्या बोला है, एगो ग्राफ दे दिया है, ये ग्राफ दिया है दोस्त। ये ग्राफ का मतलब ये होता है कि यानी एक्स स्क्वायर द्विघात का जो ए होता है, द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में रहेगा तो नीचे की ओर बनेगा, प्लस में रहेगा तो ऊपर की ओर बनेगा। तो वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में है। तो आगे देखते हैं, इसको 4 से अगर हम भाग लगा ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 खत्म, तो रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a, अब बी की जगह क्या रखेंगे जो रूट 3 ऊपर में बच जाएगा, तो लिख लेंगे रूट 3/2, 2 से 2 खत्म तो रूट 3 बराबर, तो बी की जगह क्या लिए रूट 3/2 का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यही तक करेंगे बराबर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3/4। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3/4 बराबर प्लस 3/4, खत्म हो जाएगा, ये माइनस प्लस में खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0, x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, गया खत्म, 0 का स्क्वायर 0, 0 का रूट 0। आइए ये प्लस में उड़ने जाएगा तो माइनस में रूट 3/2, ठीक है दोस्त, इसका मूल क्या हो जाएगा रूट 3/2। आगे देखते हैं, 5 नंबर है, आए 4 नंबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसको किस ये पूर्ण वर्ग से निकालना है, नहीं लिखे हैं भूल गए हैं, तो इसको हम 2 से भाग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और प्लस 2 दूनी 4 कट रहा है तो 2, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a। अब बी के जगह हम क्या रखेंगे जो x/2, मतलब x ऊपर में 2 नीचे में चाहिए, ऊपर में 2 एगो 2 है तो नीचे में डबल ले लेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी के जगह हम 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसको एक बार माइनस में कर लेंगे, अब प्लस 2 है उधर भेज देता माइनस में हो जाएगा, प्लस 2 ले लेते हैं बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के जगह 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/16 प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे 1/16 माइनस में 2 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये माइनस में तो 16 दूना 32 माइनस 1, तो 32 में से 1 गया तो माइनस 31/16 बराबर 0। अब इसको क्या कर लेंगे x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर माइनस में बराबर को इस लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 31/16 का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट सटाएंगे। यहाँ देखिए x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट 31/4, फिर x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट 31/4, ये प्लस में 1/4 इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर क्या होगा एक बार रूट 31/4 माइनस 1/4, एक बार रूट 31 को हम लोग माइनस में कर लेंगे 1/4 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा दोस्त रूट 31 नीचे में बराबर ऊपर वाला चुपचाप आँख मूंद के लिख दीजिए, बात खत्म, एक अलावा कुछ ना माइनस 31 और लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, 31 है नहीं करेंगे सही। चलिए 2 का मूल निकला दोस्त इसका। अब इसके आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आए ये कथी है द्विघात समीकरण,
उपयुक्त प्रश्नों को श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए। इनमें है कहाँ कोई श्रीधराचार्य, तो ये है दोस्त, ये मूल निकालने के लिए होता है, काहे कि जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से एक वर्ड हम लिखे थे डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इसका द्विघातीय फॉर्म होता है। अब डी का जो वैल्यू होता है एगो बड़ होता है, एगो छोट होता है, एगो बराबर होता है, 3 गो वैल्यू होता है डी का दोस्त। और वही डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग एक्स मूल निकालते हैं, तो ये मूल बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। इसी चीज़ को लिखते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। इसी चीज़ को काहे कि डी बराबर जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, समीकरण को हल कीजिए, मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करना है दोस्त इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर 3 है। हाँ, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या निकाल लेंगे इसका, अगर हम द्विघात के रूप में लाए तो x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा x बराबर 3। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्त द्विघात के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग यहाँ से इसका d निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बराबर b के जगह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कहते हैं दोस्त, पूछो नहीं है तो 1, c कहते हैं 1, क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा दोस्त 5 हमारा d आ गया है। तो इसका मूल जो निकालेंगे हम लोग, इन्हें जगह है ना, मूल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मूल बराबर क्या होता है दोस्त माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो क्या हो जाएगा माइनस बी खुद माइनस में है, ई में कुछ नहीं गुना आता है, a बराबर 1, ये b हो गया और ये c हो गया। तो दोस्त माइनस बी खुद माइनस में, एगो फार्मूला का माइनस, एगो फार्मूला का माइनस, एगो खुद का माइनस, तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 3। चलिए ना करके लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट डी, अभी डी निकाले हैं 5, तो डी के जगह 5 जा 5 है 5 बटा 2a। तो 2a के मान कितने हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, मौ पर मुँह मूल। आगे और है देख ले।